बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑब्जेक्ट स्नैप और या मेंटेन एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है, एक्यूरेसी किस तरह कायम की जाती है। मैं सबसे पहले इसकी मुतलका ड्राइंग खोलता हूँ ताकि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। देखें जी, ये मेरे पास एक ड्राइंग खुल गई है और ये आपके सामने स्टार एक बना हुआ है और एक स्टार ये है जो इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले आपने अपना ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड है इसको ऑफ़ कर लेना है ताकि हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि ये क्यों ज़रूरी है। देखें, अभी मैं यहाँ से इस पॉइंट तक एक लाइन लगाना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइन पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, कमांड मेरे हाथ में आ गई। अब मैं अपना पूरा ज़ोर लगा के कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल इसके और इधर ये इसके लग जाए इधर। अब यहाँ पे हमें महसूस हो रहा होगा कि हमारी लाइन लग चुकी है और बिल्कुल ठीक ठीक लग चुकी है, लेकिन ये आपकी लाइन ठीक नहीं लगी। किस तरह? जब आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आएगी आपको। ये तो बहुत ज़्यादा फासला बनता जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह इस एंड पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक और जो है वो आफत आई होगी। ये आपकी लाइनें आपस में मिली नहीं है, जबकि हमने तो पूरी कोशिश की है कि ये लाइनें आपस में मिल जाएं। तो इसको कहते हैं कि इनएक्यूरेट ड्राइंग। और इनएक्यूरेट ड्राइंग जो है वो इनएक्यूरेट प्रोजेक्ट का मूजद होती है। मैंने आपको बताया है कि ड्राइंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, प्लाज़ा बनाने के लिए, हवाई जहाज़ बनाने के लिए। तो मैं इस लाइन को एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए ऑटोकैड ने हमें जो है वो ऑब्जेक्ट स्नैप का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसकी मदद से हम हर किस्म की एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें कि ये एक लाइन मैंने सेलेक्ट की और अब मैं जैसे ही इसके करीब जाऊँगा तो एक दायरा सा बन जाएगा मेरे उस एंड पॉइंट के साथ। समझ लगी कि जो लाइन मैं लगाने लगा हूँ वो इसके एंड पॉइंट से मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ से और फिर इसके एंड पॉइंट तक लगनी है। ये जैसे मैं उसके करीब लेके आया एंड पॉइंट, उसने ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट पकड़ लिया, मुझे गौर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरी लाइन लग चुकी। अब जब आप इसको देखेंगे, जितना मर्ज़ी इसको जूम करते जाएंगे, ये एक्यूरेसी जो है आपकी कायम हो चुकी है। ये किसकी बदौलत हुआ है? ये ऑब्जेक्ट स्नैप की बदौलत हुआ है, ऑब्जेक्ट स्नैप की। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट स्नैप होते हैं, काफ़ी सारी ये ड्राइंग्स नीचे बनी हुई हैं, उसको हम खोलते जाएंगे और ऑब्जेक्ट स्नैप को सीखते जाएंगे। अब इसी तरह इनके जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप लेंगे एक और इसका एंड पॉइंट, तो हम इसके करीब लाएंगे, जैसे ही माउस एंड पॉइंट पकड़ेगा फिर इधर माउस लेके आएंगे, एंड पॉइंट पकड़ लेगा, एंटर कर दिया, फिर मैंने एंटर कर दिया ताकि लास्ट कमांड जो है एक्टिव हो जाए। तो बार बार ये लाइन और इससे करने की ज़रूरत नहीं, लास्ट कमांड एक्टिव करनी हो तो आप एंटर प्रेस कर दें। तो यहाँ पे हम इसका एंड पॉइंट लेते हैं और इसका एंड पॉइंट लेते हैं। अब ये मेरा जो स्टार है वो बिल्कुल एक्यूरेटली डिज़ाइन हो गया और जो ऑब्जेक्ट स्नैप मैंने इसमें इस्तेमाल किया है उसको कहते हैं एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैप। अब थोड़ा सा मैं ड्राइंग को ऊपर की तरफ पैन आउट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट स्नैप है और वो है सेंटर पॉइंट, कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट मैं ढूंढ सकूं। देखें, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं ऑब्जेक्ट स्नैप को और यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूं और यहाँ पे मुझे आप सेंटर पॉइंट ढूंढ के दिखाएं, मेरा नहीं ख्याल कोई भी इतना इंटेलिजेंट हो सकता है कि इसका सेंटर पॉइंट ये इसी तरह आप ढूंढ सकें। ये पॉसिबल नहीं है। या तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू दें फिर एग्जैक्ट लगेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट वैल्यू हर दफ़ा देना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम सेंटर पॉइंट जो ऑब्जेक्ट स्नैप है उसका सहारा लेंगे सेंटर पॉइंट ढूंढने के लिए। तो मैं ऑब्जेक्ट स्नैप मोड ऑन कर देता हूँ। अब मैं जब किसी दायरे के करीब लेके जाऊँगा माउस तो उसका मुझे सेंटर पॉइंट मिलेगा। ये लाइनें लगी हुई हैं, इसी तरह हम इस ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। मैंने यहाँ पे लाइन ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ जैसे ही मैं देखें दायरे के करीब गया, उसका सेंटर पॉइंट मुझे खुद ब खुद मिल रहा है।
मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो सेंटर पॉइंट से लाइन मेरी लग गई। अब इसके सेंटर पॉइंट तक आना है तो मुझे इस दायरे के ऊपर जैसे ही माउस में लेके जाऊंगा उसका सेंटर पॉइंट मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्लिक कर दूंगा। अब इसी तरह इसके पास जाऊंगा तो इसका सेंटर पॉइंट मिल गया, इसी तरह इसके पास जाऊंगा, और सॉरी अब मुझे एक लाइन और लेनी पड़ेगी, एंटर, यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से, ये ज़रा आप नोट करें, ये थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ तो एक और भी हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है वो ऑन हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं सेंटर पॉइंट से कनेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। ये मेरा है सेंटर पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैप। अब ये कहाँ से मिलेंगे? आप ये ऑब्जेक्ट स्नैप के बटन पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे जो है वो ऑब्जेक्ट स्नैप आपको मिलेंगे। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, एक्सटेंशन, ये सारे जो हैं वो आपके जो ऑब्जेक्ट स्नैप हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अब हम कोई और ऑब्जेक्ट स्नैप देखते हैं कि वो क्या करता है। यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैप है। इस ड्राइंग की मदद से हम मिड दरमियान वाला पॉइंट ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि मिड पॉइंट हमें इसकी हेल्प करता है कि नहीं करता। तो मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया, जैसे ही मैं इस लाइन के इधर लेके जाऊँगा, एंड पॉइंट तो वो ढूंढ रहा है लेकिन मिड पॉइंट नहीं ढूंढ रहा। मिड पॉइंट, इसके दरमियान वाला पॉइंट इसको ढूंढना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो मिड पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैप है वो हमारा ऑन नहीं है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ज़रा चेक करें कि मिड पॉइंट, ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा डिम आपको नज़र आ रहा है। तो जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये मिड पॉइंट ऑन हो चुका है। अब आप यहाँ पे इसके करीब लेके जाएंगे माउस तो वो देखें मिड पॉइंट उसने ढूंढ लिया। तो हम कहते हैं जी ये इसका मिड पॉइंट, और सॉरी ये इसका मिड पॉइंट, और फिर यहाँ से इसका मिड पॉइंट। जैसे ही आप माउस उसके करीब लेके जाएंगे तो वो आपको दिखाएगा ये इसका मिड पॉइंट। इसी तरह हम एंटर करते हैं और फिर एंटर करते हैं ताकि जो लाइन वाली कमांड है वो एक्टिव हो जाए। अब हम इस लाइन का मिड पॉइंट जैसे ही मिड के करीब लेके गए उसने पकड़ लिया कि ये जनाब इसका मिड पॉइंट है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें एक रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ सकता, आपकी ड्राइंग ख़राब नहीं हो सकती। ये ऑब्जेक्ट स्नैप का ये फ़ायदा। तो ये मिड पॉइंट था। लेट गो फर्दर। अब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं कि इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही होती हैं। जैसे कि ये दिखाया हुआ है, ये लाइन जो है ये इंटरसेक्शन है। हम सर्कल लगाएंगे इनके इंटरसेक्शन से लेकर इस इंटरसेक्शन तक जहाँ दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। अब ये एक इंटरसेक्शन बन रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा है। लेट मी डू दिस सर्कल ताकि हम इंटरसेक्शन को समझ सकें। देखिए जी, मैं यहाँ पे क्योंकि ये सर्कल लगाना है तो मैं सर्कल सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे वो पूछ रहा है कि इस सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है, क्योंकि सर्कल नज़ारी बात सेंटर पॉइंट से लेना है। तो मैं कहता हूँ जनाब कि ये जो इंटरसेक्शन है, देखें जैसे ही मैं उसके करीब लेके गया तो उसने मुझे इसका इंटरसेक्शन दे दिया। अभी ये मिड पॉइंट दिखा रहा है, आप इसको राइट क्लिक करें, मिड पॉइंट को एक दफ़ा ऑफ कर दें, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, जैसे ही मैं इसके करीब लेके जाऊंगा माउस तो एक ये क्रॉस का साइन बन जाएगा पीला सा। ये ज़रा नोट करें, ये ज़रा नोट करें, ये पीला निशान बन रहा है, ठीक है। तो वो इसके इंटरसेक्शन को ढूंढ रहा है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को काट रही हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटर पॉइंट आ गया। अब वो कहता है कि दायरा जो दूसरा है, हम कहते हैं यार कि ये जो जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है वो इसका दूसरा एंड है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड एंड हमारा कंप्लीट हो गया। ये है इंटरसेक्शन के ऑब्जेक्ट स्नैप अगर आपने इंटरसेक्शन लेना है। इसी तरह अगर आप एक और सर्कल लेते हैं, ये उसका सेंटर पॉइंट है और हम यहाँ तक जिस तरह ये इस तरह ये ड्राइंग में दिखाया हुआ है, तो यहाँ इस इंटरसेक्शन को हम क्लिक कर देंगे तो ये लग जाएगा। इसी तरह एंटर करते हैं ताकि लास्ट कमांड सर्कल वाली एक्टिव हो जाए। इसके एंड पॉइंट से इसके इंटरसेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने ये मैनुअली काम करना हो तो इट वाज वेरी टेडियस जॉब, ये बड़ा थका देने वाला काम होगा सेंटर पॉइंट और इनको ढूंढना, लेकिन ऑब्जेक्ट स्नैप की मदद से ये सारे काम आसान हो जाते हैं। अब हम एक और ऑब्जेक्ट स्नैप की बात करते हैं और उसको कहते हैं क्वाड्रेंट ये होता है कि अगर आप दायरे के 4 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप?
दायरे के 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा क्या कराएगा, क्वाड्रेंट। तो अब हम जिस तरह ये एक कंप्लीट ड्राइंग है, हम इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और क्वाड्रेंट ढूंढते हैं। ये लाइनें हमें यहाँ पे लगानी पड़ेंगी यहाँ पे, तो हम लाइन कमांड को एक्टिव करते हैं और हम जैसे इसके करीब लेके जाएंगे हमें वो क्वाड्रेंट नहीं पकड़ रहा बल्कि उसके सेंटर पॉइंट को पकड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है क्वाड्रेंट वाला ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो ऑन नहीं है। तो हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्वाड्रेंट वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप है इसको ऑन कर लेते हैं। तो एक दफ़ा इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब मैं इस दायरे के जैसे करीब लेके जाऊँगा वो मुझे इसका वो देखें, वो इसका क्वाड्रेंट इसने पकड़ लिया। तो हम एक क्लिक यहाँ पे करते हैं क्वाड्रेंट और फिर इस क्वाड्रेंट पे आ गया। अब हम इसको एंटर कर देते हैं तो ये हमारी लाइन जो है, अब ये 2 क्वाड्रेंट इसने बना दिया है, दायरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब हम 4 में करेंगे। इसी तरह लाइन कमांड हमने सेलेक्ट की और क्वाड्रेंट, ये देखें जैसे करीब लेके गए उसने क्वाड्रेंट ढूंढ लिया, इस क्वाड्रेंट को इस क्वाड्रेंट के साथ हमने मिला देना है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट जो है ऑब्जेक्ट स्नैप वो भी हमने देख लिया। अभी तक हमने जो ऑब्जेक्ट स्नैप देखे हैं उसमें हमने मिड पॉइंट, एंड पॉइंट को देखा, मिड पॉइंट को देखा, सर्कल को देखा, क्वाड्रेंट को देखा और इंटरसेक्शन को हमने डिस्कस किया। अब इसी तरह थोड़ा सा और सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे टेंजेंट की बात करते हैं कि टेंजेंट क्या है। जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट दायरे को छू के निकलती है, छू के, तो हम उसको बोलेंगे कि ये टेंजेंट पे है। ये किस पे है, टेंजेंट पे। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप टेंजेंट वाला लेके इसका एग्जैक्ट टेंजेंट फाइंड करते हैं। जिस तरह ये ड्राइंग कंप्लीट हुई है हम इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया और जैसे ही मैं इस सर्कल के करीब लेके गया उसने इसका क्वाड्रेंट फाइंड कर रहा है लेकिन टेंजेंट नहीं पकड़ रहा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो मेरा ऑन नहीं है। मैं क्वाड्रेंट एक दफ़ा ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे हम टेंजेंट देखते हैं, ये टेंजेंट है। इसको एक दफ़ा क्लिक कर दें, टेंजेंट ऑन हो गया। अब आप दायरे के करीब लेके जाएंगे तो वो इस तरह इसका टेंजेंट पकड़ेगा। ज़रा एक मिनट वेरीफाई कर लेने दें। क्वाड्रेंट बंद है और टेंजेंट ऑन है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा इसको लाइन सेलेक्ट करते हैं और हम इसके जो है वो टेंजेंट से इसको लेके आते हैं। तो हम राइट क्लिक करके यहाँ पे टेंजेंट पे क्लिक करते हैं तो ऑफ हो गया। हाँ, सेंटर पॉइंट को ऑफ कर लेते हैं। नहीं, टेंजेंट ऑन नहीं हो रहा, यही है ना आपका। अब ऑन हो गया। देखिए देखिए ये गोल शक्ल बनेगी, इसकी शक्ल पे ज़रा गौर कर लें। ये इस तरह हर ऑब्जेक्ट स्नैप की एक ख़ास वो आइकॉन सा शो करेगा तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि टेंजेंट है या मिड पॉइंट है, ये क्या है। ये ऑटोकैड ने एक फैसिलिटी दी हुई है कि हर ऑब्जेक्ट स्नैप का वो आइकॉन अलग बनाता है, जिससे हमें मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि टेंजेंट है या मिड पॉइंट है। अब ये क्वाड्रेंट भी तो हो सकता है यहाँ, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट पकड़ रहा था, तो इस चीज़ का अभी आपने ख्याल रखना है। तो टेंजेंट, अब मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, अब ये उसने टेंजेंट पकड़ लिया। ठीक है, ये इस तरह जो है वो झूला बन जाएगा। अब इसी तरह हमने इसका भी टेंजेंट फाइंड करना है तो हमें इसके करीब लेके जाना पड़ेगा, वो टेंजेंट फाइंड करेगा और हम क्लिक कर देंगे। हमारी लाइन जो है वो दायरे को छू कर जा रही है। मैंने एंटर किया, लाइन कमांड जो है वो दोबारा एक्टिव हो गई। अब मैं यहाँ पे इस पे और इस पे लगा देता हूँ। ये टेंजेंट्स को जो है वो छू के हमारी लाइन जा रही है। हमें जो टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप है वो मिल गया है। अब हम सफ़र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ज़रा नोट करें। यहाँ पे अब है परपेंडिकुलर जो है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप, उसको हम डिस्कस करते हैं कि परपेंडिकुलर असल में है क्या। परपेंडिकुलर ये होता है कि जब आप एक लाइन दूसरे के सीध में फेंकना चाहें तो उसको हम कहते हैं ये उसके परपेंडिकुलर आ रही है। जैसा कि ये ड्राइंग बनी हुई है, ये एक लाइन हमने लगानी है, ये इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे, यानी इसकी सीध में यहाँ पे ये लाइन गिरी हुई है। इसी तरह ये भी इसकी सीध में। अगर वैसे हमें ये लाइन लगानी होती तो हम यहाँ से पहले फासले लेते और फासले लेके हम ये 2 पॉइंट को जो है जोड़ते, लेकिन परपेंडिकुलर जो ऑब्जेक्ट स्नैप है उसकी मदद से ये काम हमारे आसान हो जाएगा। तो हम ये एक लाइन लगाते हैं और इसका एंड पॉइंट जो है वो हम लेते हैं और यहाँ पे हम इसका परपेंडिकुलर हमने लेना है। अब परपेंडिकुलर वो शो नहीं कर रहा, उसकी रीज़न क्या है कि हमारा परपेंडिकुलर वाला जो ऑब्जेक्ट स्नैप है वो ऑन नहीं है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का ये ऑब्जेक्ट स्नैप,
इसको आप क्लिक करें, ऑन हो गया। अब जब आप जैसे इसके करीब लेके जाएंगे वो देखें वो उसने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, और आप इसको क्लिक करेंगे वो उसी पॉइंट पे एग्जैक्ट जो है वो लाइन को ड्रा कर देगा। एंटर करते हैं ताकि लाइन कमांड दोबारा एक्टिव हो जाए। इसका एंड पॉइंट है और इसका ये परपेंडिकुलर है, ये ड्राइंग सामने लगा ली। फिर एंटर करते हैं, इसका एंड पॉइंट लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर पे फेंकते हैं और फिर एंटर करते हैं, फिर एंटर करते हैं, कमांड एक्टिव हुई, पहला पॉइंट लिया और फिर हमने परपेंडिकुलर इसका खींच दिया। तो ये है परपेंडिकुलर खींचने का, सीध में खींचने का एग्जैक्ट तरीका परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट स्नैप की मदद से। एक पॉइंट जो अभी मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था वो इसकी है सेटिंग। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा ऑब्जेक्ट स्नैप का। इस डायलॉग बॉक्स में ये सारे ऑब्जेक्ट स्नैप के ये चेक बॉक्स बने हुए हैं। जो चेक बॉक्स जो हैं वो ऑन हैं, यानी उनमें टिक का निशान है। इट मीन्स कि वो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो पकड़ लेगा। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर का ऑफ कर देते हैं और अब हम जब ड्राइंग पे आगे परपेंडिकुलर देखने लगेंगे तो परपेंडिकुलर को नहीं पकड़ेगा जब तक हम उसको ऑन नहीं करते। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके किया था। तो ये इसकी सेटिंग है। आप अमूमन जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो एंड पॉइंट की पड़ती है, हमें जो सेंटर पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, और हमें और जी जिसकी भी आपको ज़रूरत हो उसको आपने क्लिक करके चेक लगा देना है, फिर वो उन ऑब्जेक्ट स्नैप्स को जो है वो खुद ब खुद पकड़ लेगा। तो अब हम इसको ओके करते हैं। तो अभी हमारे दो जो ऑब्जेक्ट स्नैप हैं, एक हमारा जो है वो सेंटर पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट है, वो एक्टिव हैं, बाकी डीएक्टिव हुए हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ज़रा चेक करें, जिसको अभी ये देखें ये ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो इस आइकॉन पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, हाईलाइट जो है वो कम हो जाएगा। ज़रा देखें, ये जैसे ये हाईलाइट हुआ है, ये हाईलाइट उस तरह नहीं हुआ। तो इस तरह जो इसकी मदद से आप जो है वो एक्यूरेट ड्राइंग बना सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप की मदद से।